SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। मंदसौर एक ऐसी जगह जो मध्य प्रदेश की के लिए पिछले 5 साल से सबसे बड़ी ऐसी विवादित जगह बन गई है, जिसको लेकर सियासी दंगल शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि मंदसौर के फिलहाल जो सांसद हैं वो श्री राजपूत हैं, और उसके बाद जिस तरह से मंदसौर में पिछले 5 सालों में जो हमने बीजेपी के अंडर में जो मंदसौर का हाल देखा है, उसके बाद इस बार के 2014 लोकसभा चुनाव में मंदसौर में जीत पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर रेप कांड, साफ तौर पर यहाँ पर मंदसौर के लोगों ने बहुत कुछ भुगता है। हालांकि मंदसौर की जनता इतनी समझदार है कि उन्होंने जिस तरह से जब कांड हुआ था उसके बाद जिस तरह का माहौल था, वाकई में उन्होंने अपने आप को काबू में रखा, और जिस तरह के हिंदू मुस्लिम जो चीज़ें भड़क सकती थी उन चीज़ों को उन्होंने नहीं भड़कने दिया। लोगों के जहन में ये बात थी कि कहीं ना कहीं मंदसौर का एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी अपनी वोट से फैसला कर देंगे कि अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहिए। हालांकि जब मंदसौर आंदोलन जब हुआ 2016 में, तब माफ़ कीजिएगा 2017 में, तो मंदसौर आंदोलन होने के बाद लोगों के अंदर ये खलबली मचनी शुरू हो गई कि अब भारतीय जनता पार्टी हमें नहीं चाहिए। किसानों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, कितने किसानों ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया, लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश की सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। हालांकि विधानसभा चुनाव में टाइगर यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की जनता ने यह बता दिया कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है। विधानसभा चुनावों में जिस तरह का फैसला लिया गया, ये बात साफ दर्शाती है कि अब लोकसभा चुनावों की 29 सीटों में मंदसौर की सीट ये फैसला कर देगी कि लोगों का रुझान किस तरफ है, लोग क्या चाहते हैं। क्या लोग प्रियंका गांधी को चाहते हैं, क्या लोग राहुल गांधी को चाहते हैं, क्या लोग नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। ये सारी चीज़ें अब देखनी वाली होंगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से विधानसभा चुनाव हमने देखे, या फिर मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव देखे, तो लोगों ने कहीं पर भी ये नहीं लगा कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को हराया या उनकी टीम को हराया। ऐसा लगा कि पब्लिक ने परेशान होकर मोदी और अमित शाह से बदला लिया है। मध्य प्रदेश की जनता ने ये बताया कि अगर हम 2014 में आपको 29 में से 27 सीटें दे सकते हैं, तो वो 27 सीटें छीनने का हक भी मंदसौर की जनता को भी हो सकता है। हालांकि मंदसौर आंदोलन के बाद पूरे मध्य प्रदेश से आवाज़ उठने लगी कि किसान का ख्याल कौन रखेगा, किसानों की कर्ज माफ़ी कौन करेगा। जो किसान आज से 20 साल 25 साल पहले जिस रेट पर आज सरकार जो सामान उठा रही है, आज से 25 साल पहले भी उसी रेट पर सरकार जो है वो उनसे जो उनका गल्ला था या फिर जो उनका अनाज था वो उसी रेट पर उठा। लेकिन इसके बावजूद सरकार के कान में ये तक नहीं सूझा, या फिर उनके जहन में ये चीज़ नहीं आई कि जो हम 25 साल पुराने रेट लगाते थे, क्या आज वो रेट सही हैं, क्या उसी रेट पर सामान खरीदना सही है। क्योंकि आज की रेट में यूरिया का दाम बढ़ चुका है, खाद का दाम बढ़ चुका है, और बीज का दाम बढ़ चुका है, साथ ही अनाज का दाम बढ़ चुका है। किसान मरता गया, कंप्लेंट करता गया, मरता गया, कंप्लेंट करता गया, लेकिन उसके बाद किसी के भी कानों में जूं नहीं रही, ना ही केंद्र सरकार के कानों में और ना ही प्रदेश की सरकारों में। हालांकि विधानसभा चुनावों में ये बता दिया मध्य प्रदेश ने कि इस बार उनको पंजा चाहिए, इस बार उनको कमलनाथ चाहिए। हालांकि कमलनाथ ने भी अभी कोई बहुत ऐसा तीर नहीं मारा है जिसे देखकर हम ये कह दें कि मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस पर विश्वास करे। लेकिन उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा के आने से थोड़ा बहुत अब कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान बढ़ने लगा है। अब लोगों को लग रहा है कि प्रियंका गांधी वो शख्सियत हैं, या प्रियंका गांधी वो एक लीडर के तौर पर हैं जो मध्य प्रदेश की जनता के बारे में सोचेगी, सुनेगी। एक इमोशनल नेता के तौर पर भी प्रियंका गांधी को जाना जाता है। एक बड़ी छवि उनमें दिखती है इंदिरा गांधी की, एक बड़ी छवि दिखती है उनमें एक बॉर्न लीडर की। हालांकि चुनावी सियासत से ठीक पहले, जब वो उत्तर प्रदेश की कमान संभालने से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर 2019 के चुनावों में होगा क्या, 2019 के चुनावों में क्या जो जनता है वो एक बार फिर बीजेपी के को वोट देगी, या फिर कांग्रेस के लिए कुछ इस बार रास्ते हैं। हालांकि 2014 के बाद से लगा कि नहीं, अब कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हो रहा है, विपक्ष के लिए भी एक क्राइटेरिया होता है, वहां तक भी कांग्रेस जो है नहीं पहुंच पाई थी। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अब मंदसौर की जनता क्या चाहती है।
मंदसौर के किसान अब साफ तौर पर ये बता चुके हैं विधानसभा में भी और लोकसभा में भी ये बात तय नज़र आ रही है कि मंदसौर इस बार चाहता है कि भैया हमको आप न्याय दो, हमको आप इंसाफ दो। कमलनाथ ने वादा किया था, आधा ही वादा धीरे धीरे वो निभा रहे हैं, पूरा तो नहीं किया है अभी तक कमलनाथ साहब ने। लेकिन अगर ये देखा जाए, क्योंकि मंदसौर में कई इलाके ऐसे लगते हैं, कई रतलाम इलाके के भी कई इलाके हैं, उसके बाद नीमच के भी कई इलाके हैं, तो कहीं ना कहीं रतलाम एक ऐसा सेंटर पॉइंट बनता है इंदौर, देवास, उज्जैन और नीमच के बीच में, जो मंदसौर जहाँ पर चीज़ें जो है वो उछाल सकता है। कई जगह जो है थोड़ा सा प्रशासन से भी पब्लिक परेशान है और प्रशासनिक कार्रवाई हो सकता है कि कांग्रेस के दौरान, जब जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, थोड़ा सा प्रशासन भी हरकत में आया है। अब देखना होगा कि मंदसौर की जनता क्या इस बार प्रियंका गांधी पर विश्वास जताएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें अपनी ओपिनियन ज़रूर बताएं और आप किस तरह की ओपिनियन देना चाहते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी और SPN 9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलें।